अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हियर इज योर मिस मीमी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ग्रेड 9, जिसमें मैं आपको बता चुकी थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में, और स्ट्रक्चरल फार्मूला और जनरल फार्मूलाज के बारे में, और कुछ मैंने आपको मोलेकुलर फार्मूला के बारे में भी बताया है। नाउ कम्स द फोर्थ वन, दैट इज़ नोन एज द कंडेंस्ड फार्मूला। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंडेंसेशन होती क्या है। आपने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर फार्मूला, वो जो स्प्लिट फार्मूला था जिसमें पता चलता था कितने हाइड्रोजन्स हैं, कितने कार्बन्स हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या लगा हुआ है। लाइक इट वाज लाइक दिस, इस तरह जो बनाते थे। अब हम इतने लंबे स्ट्रक्चर को हमेशा नहीं बना सकते, तो हम उसको कंडेंस कैसे कर सकते हैं। लेट्स कम टू डेफिनेशन फर्स्ट। A condensed formula is a structural formula that uses established abbreviation for various groups of chains, and we list the main carbon chains, atom and the hydrogen atoms attached to them in a sequence in which they appear in the naming system. तो बेटे आपने परेशान नहीं होना, आपको ये डेफिनेशन अभी समझ आ जाएगी। सबसे पहले आता है मीथेन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट एल्केन है दैट इज़ नोन एज अ मीथेन, जो कि 1 कार्बन कंपाउंड है। इसका आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं तो ये बनता है, और इसको आप कंपोज करेंगे तो कंपोस्ट करने में आपने कार्बन काउंट करने होते हैं। इसमें क्योंकि सिर्फ एक कार्बन है, सो यू विल राइट 1 कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। अगर आप अगला देखें तो दिस इज़ इथेन, दैट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड्स। मैंने इसको नेमिंग किया है, दैट इज़ कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। अब पहला कार्बन और दूसरा कार्बन ये है। सबसे पहले आप लिखेंगे इस तरह से, आपके पास नंबर 2। अब आपने सेकंड स्टेप बनता है कि पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच हैं। हमने सी बॉन्डिंग नहीं देखनी, हमने सिर्फ हाइड्रोजन्स देखने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, सो वी विल राइट CH3। अब आप देखें कार्बन नंबर 2, इसके साथ भी 1, 2 एंड 3 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, तो यू विल राइट इट लाइक दिस। ये आपका हो गया इथेन का कंपोस्ट फार्मूला। जी बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर हमारे पास कंपाउंड आता है दैट इज़ नोन एज प्रोपेन। और प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास है। इसको हम कंडेंस कैसे करेंगे। यू विल राइट 3 कार्बन एटम्स, देयर बॉन्ड्स, एंड नाउ काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच टू एवरी कार्बन। कार्बन नंबर 1 के साथ 3 हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 2 के साथ 2 और कार्बन नंबर 3 के साथ फिर से 3 हाइड्रोजन। यू कैन राइट इट हियर CH3, CH2 एंड CH3। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और फिर वही बात मैं जो आपको बार बार बता रही हूँ कि जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं वो हमेशा 3 हाइड्रोजन रखते हैं, और मिडिल वाले हमेशा 2 हाइड्रोजन रखते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी 2 हों तो आप देखें इसमें मिडिल वन एग्जिस्ट नहीं करता, सो दे हैव 3 हाइड्रोजन्स। बोथ ऑफ द कार्बन्स हैव 3 हाइड्रोजन्स विद दैम। इसमें आपके पास 3 तो मैंने आपको बना दिए, उसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। दैट इज़ फ्रॉम 4 कार्बन टू 10 कार्बन आपके पास ये लिस्ट आ जाती है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मोलेकुलर फार्मूला बताया गया। अब आपको मोलेकुलर और कंडेंस्ड फार्मूला में डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लिखने होते हैं, जबकि कंडेंस्ड फॉर्म में आपने हर कार्बन अलहदा और उसके साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं आपने वो काउंट करके लिख देना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एवरी टाइम यू शुड राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे इस चार्ट में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप अगर लिख देंगे 1, 2, 3 तो आपको ईजी हो जाएगा कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। जी बच्चों, इसी टॉपिक से रिलेटेड दैट इज़ कंडेंस्ड फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला से रिलेटेड आपके पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट आ रही है, कॉन्सेप्ट असेसमेंट 13.2, जिसमें उन्होंने आपको 3 एल्केन्स दिए गए हैं। मुझे कैसे पता चला एल्केन्स दिए गए हैं, क्योंकि इनके एंड पे ANE लगा हुआ है। जब ये ANE लगा हुआ है तो आपने एक ही फार्मूला लिखना है, जो मैं आपको ऊपर एक ही बार लिख के बताती हूँ, दैट इज़ CnH2n+2। ये आपका तीनों में लगेगा। तो आपका पार्ट A है ब्यूटेन। ब्यूटेन आप काउंट करें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो ब्यूटेन में इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, या आप कह सकते हैं
n इज़ इक्वल टू 4। अब इस फॉर्मूले में दैट इज़ CnH2n प्लस 2 में आप n की जगह 4 लगा दें। इट विल बिकम C4H2 इंटू 4 प्लस 2। तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा तमाम एटम्स का दैट इज़ C4H4 टू द 8 9 10। जी बेटे, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? इट बिकम्स द, ये आपका जनरल फार्मूला और ये आपका मोलेकुलर फार्मूला। अब आपको तीसरे नंबर पे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, जिसका बहुत आसान तरीका है, और वो क्या है? लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा सा इजी हो जाता है, डिस्टिंक्शन हो जाती है स्टेप्स में। आपके पास 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, तो आपने कार्बन नंबर 1, आपने हर कार्बन के ऊपर नंबरिंग ज़रूर करनी है, उससे आपको पता चलेगा कि वो वाला कार्बन कहाँ रैंक कर रहा है। सो दिस इज़ 1 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 10। पहले हम कार्बन लिखेंगे 2, 3 एंड 4। आप इसको स्ट्रक्चर इस तरह ड्रॉ करेंगे एंड ऑन एवरी साइड यू विल ऐड हाइड्रोजन एटम्स, राइट? इस तरह आप सारा हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। जो टर्मिनल कार्बन होते हैं उसके पास हमेशा 3 हाइड्रोजन होते हैं, और जो मिडिल कार्बन होते हैं उसके पास हमेशा 2 कार्बन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। तो ये तीसरे नंबर पे आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। चौथे नंबर पे क्वेश्चन के मुताबिक वो आपसे मांग रहे हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में आपने क्या करना है? आपने कार्बन्स को इकट्ठा नहीं काउंट करना। आपने कार्बन नंबर 1 और उसके साथ आप काउंट करेंगे 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन्स। आप 3 हाइड्रोजन्स आप इसके साथ लिख देंगे CH3। उसके बाद आप ये लें 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स, 1 कार्बन तो आप CH2। फिर आप थर्ड नंबर पे ले लें ये वाला दैट इज़ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, और आखिर में आप फोर्थ कार्बन लें तो ये आपके पास बनता है CH3। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर। दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको आप बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। सो आपका पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी जो है आपके पास है हेक्सेन। सेम फार्मूला, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सा मीन्स 6। सो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड या एल्केन, इसमें देयर इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, या हम इसको कहेंगे n इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा C6H2 इंटू 6 प्लस 2 एंड इट बिकम्स C6H6 टू द 12 13 एंड 14। तो ये आपका आ जाता है मोलेकुलर फार्मूला, जनरल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो सेम वे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आपने 6 कार्बन्स बना देने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। on all the sides add hydrogen atoms, और हाइड्रोजन एटम्स को आप इस तरह लिखना कभी ना भूलिएगा। इस तरह आपकी मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपका स्ट्रक्चर कभी भी गलत नहीं होता। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ज़रूर मेंशन करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका आ गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, पहले आप लिखेंगे कार्बन नंबर 1 और इसके साथ कितने अटैच हैं हाइड्रोजन? 3। टर्मिनल पे देखें 3, और उसके बाद आप देखें मिडिल वन, आपके पास सारे 2 कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो हम एक ही दफ़ा लिख देते हैं CH3 CH2 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 एंड लास्टली CH3। तो ये आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, दैट इज़ नोन एज हेक्सेन, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बता दिए। इस असेसमेंट का जो सी पार्ट है दैट इज ऑक्टेन। आप जानते होंगे कि ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8 एंड एन मीन्स
king। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। सो दिस इज़ योर पार्ट सी। अब अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द general formula, that is CnH2n plus 2. Put n is equal to 8. C8H2n into 2 into 8 plus 2, and it becomes C8H 8 to the 16, 17 and 18. तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है molecular formula. So your third formula is the structure formula. As we have C8, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 carbons. Write the number of carbon atoms: 1 2 3 4 5 6 7 8, and then draw the hydrogen atoms on all the sides of these carbons. जैसे जैसे चेन लंबी होती जाती है वैसे वैसे हाइड्रोजन का नंबर भी इंक्रीज़ होता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था एट एवरी स्टेप विद 1 कार्बन, आप देखते हैं ना हमने CH2, अब अगला आप एल्केन लेंगे तो उसमें एक CH2 ऐड हो जाएगा, बीच वाले में ऐड हो जाता है। एक नंबर ऑफ कार्बन एटम एक इंक्रीज़ होगा तो 2 हाइड्रोजन इंक्रीज़ होंगे। तो अब आपके पास ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया। एंड लास्ट ऑफ ऑल इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था। सबसे आपने वही बात कि एक ही दफ़ा देखो आप ये कि टर्मिनल कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स और मिडिल कार्बन्स पे सब के पास 2 हाइड्रोजन्स। तो इसको हम एक ही बार लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2। सिर्फ आप देखेंगे कि कार्बन्स कितने होने चाहिए। CH2 1 8 1 2 3 4 5 6, this is CH2 and then CH3, राइट। अब आप इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So here is your condensed formula. जी बच्चों, इट वॉज़ ऑल अबाउट कंडेंस्ड फार्मूला। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।